ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावापि प्रभावे कुत्स्न कर्मणः, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने। नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसी। इष्टोपदेश महान समर्थाचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने समक्ष विराजमान है। बहुत दिनों से उसके ऊपर अपना स्वाध्याय चल रहा है। अपनी यात्रा 41 नंबर के श्लोक के ऊपर पहुंची है। 41 नंबर के श्लोक में बहुत ही गंभीर वाली बातें कही। एकांत चाहिए मुझे, एकांत में ही अपना कार्य हो सकता है। तो एकांत में यानी कि कोई गुफा में बैठ जाना, किधर गिरे डूंगर पे बैठ, अरे जब तक तुम्हें अपना स्वभाव, अपनी वस्तु, अपनी चीज का ज्ञान नहीं होएगा, तब तक तुम्हें एकांत में भी एकांत नहीं भाषित होएगा। क्योंकि विकल्प चलते रहेंगे ना, विकल्प चलते रहेंगे। इसने क्या किया होगा, उसने क्या किया होगा, उसने क्या किया होगा। वो फोन वाला उदाहरण है गुरुदेव का। सेठ कहते थे मैं और कुछ करता नहीं हूं, 2 फोन लेके बैठा हूं, हाँ ना बोलते रहता हूं। ठीक है, आपको संन्यास ले लो, वहां से निकल जाओ। हाँ ना बोलने के लिए एक व्यक्ति को रख दो। बात सुनिए, अरे नहीं भाई, वो हाँ ना तो मुझे ही बोलना है। क्या बोलना है? हाँ ना तो मुझे ही बोलना है। तो फिर तुमने कहा क्या बोलते उसको, विश्राम नहीं, क्या बोलते हैं, शब्द नहीं आ रहा है मुंह पे। जब तुमने कहां पे वो छोड़ दिया, बिजनेस छोड़ दिया, ऐसा तुम कहते हो। हाँ, क्या 60 साल के बाद क्या कहते हो उसको? कहां ले लिया तूने? समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है। अरे जो तूने ले लिया है तो फिर वो होना चाहिए, तो हो नहीं रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कल अपनी एक प्रश्न था, संकोच के शब्द हमने गुरुदेव के माध्यम से हमने सुना था, पढ़ा था। हम मानोगे अपने घर में तो कोई संकोच रहता नहीं है। हमें जो चाहिए, जब चाहिए, जैसा चाहिए वैसा हम ले लेते हैं और अपना कार्य पूरा कर लेते हैं। मानो कि हम दूसरे के घर पे गए हैं तो वो सामने से बोलेंगे कि आप निसंकोच अपना घर समझ के आपका यथाविधि कार्य पूरा करना, भोजन आदि में, स्नान आदि में, जो भी है वो सब।
तो भी हमें संकोच, वो बोलता है फिर भी हमको संकोच लगता है। क्यों लगता है? कि वो अपना घर नहीं है। तो जिनवाणी हमें बताती है कि ये तेरा घर तेरा आत्मा है। ज्ञानी पुरुष हमें बताते हैं कि तेरा घर तेरा आत्मा है। वहां पर वो बात को हम ध्यान में लेते नहीं है, बरोबर है? उनकी बात सुनते नहीं है, जिनवाणी की बात सुनते नहीं है, ज्ञानी पुरुषों की बात सुनते नहीं है, फिर गड़बड़ होती रहती है। घर में बुजुर्ग लोग हैं ना, बुजुर्ग लोग बोलते रहते हैं, बेटा ऐसा करना, बेटा वैसा करना, लेकिन जब वो सुनता नहीं है। क्यों सुनता नहीं है? अरे ये तो बोलते रहते हैं, ऐसा उसके मन में ऐसा होता है। लेकिन हकीकत में जब ऐसा परिस्थिति आती है ना, तब उसको भान होता है, तब उसे संकोच लगता है। अरे मैंने पिताजी का, मेरे दादाजी का बात सुना होता तो अभी ये दिन नहीं देखने पड़ते थे। लाइसेंस लेके जाने को बोल रही थी मम्मी, मैंने लाइसेंस नहीं लिया और पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया। कितना भी गाय रहने दो, लेकिन अपना काम एडवांस में करो ना। 10 मिनट कहने का भावार्थ यहां पर दूसरी जगह पे नहीं जाना है हमें। यहां पर बात यह है कि यदि कोई बोलता है, ज्ञानी पुरुष बताते हैं, जिनवाणी बताती है, बरोबर है, उस तरफ हम ऐसा कार्य हम करते नहीं है, और ऐसा कार्य करते नहीं है और फिर गड़बड़ हो जाती है। तो गड़बड़ हो जाती है तो फिर हमें संकोच पैदा हो जाता है। क्या हो जाता है? संकोच पैदा हो जाता है, हमें संकोच आ जाता है। भाई बात समझ में कि नहीं आई? बात को पकड़ना, अच्छी तरह से उसको समझना। भैया देखो आगे लेते हैं। ये गाथा इतनी जबरदस्त दिख रही है तो उससे आगे जाने का मन नहीं कर रहा है। क्योंकि क्या होता है कि एकांत किससे कहा? एकांत किससे कहा? एकांत अपनी वस्तु जिसको मालूम पड़ी है और वो वस्तु में रचा पचा रहे, उसका नाम एकांत है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अपनी वस्तु ये है, अपनी वस्तु ये है और ये वस्तु से अपना ये कार्य होना है। तो जो चीज वो इसमें रहता है उसे एकांत कहते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात को? जरा ध्यान से सुनना। हमें मानो कि कहीं जाना है, तो हम उल्टे सुल्टे रास्ते में गुम जाएंगे, तो फिर हम किसको पूछेंगे? भाई नहीं, आप उल्टे जगह पे आ गए हो। तो ऐसे ही एकांत में, अरे तुमने आगे पीछे उल्टा सुल्टा देख लिया, उल्टा सुल्टा विकल्प कर लिया, फिर जिनवाणी तुम्हें बताएंगे, ज्ञानी पुरुष बताएंगे तुम गलत जगह पे चले गए थे। देखो एक छोटा सा और उदाहरण देता हूं मैं। दर्शनाचार्य के नाम तो सब लोगों ने सुना है, और उनके शिष्य भूतबली और पुष्पदंत, जिनके माध्यम से षटखंडागम यानी कि श्रुत स्कंद, प्रथम श्रुत स्कंद की रचना हुई, बराबर ना? दर्शनाचार्य देव ने क्या कहा? 2 मंत्र दिए। किनको? पुष्पदंत जी को और भूतबली जी महाराज को, आचार्य देव को। मंत्र में थोड़ी त्रुटि रखी थी और बताया था कि इससे प्राप्ति होगी, वो प्राप्ति होगी करके, बराबर है? तो ये मंत्र तो वो करने लग गए, लेकिन वो जो बताया था वैसी प्राप्ति नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वापिस वो मंत्र में त्रुटि निकाली, तो क्या मालूम पड़ा उससे? अपने को क्या मालूम पड़ा? जो एकांत में जाना था ना, मंत्र को ध्यान करने के लिए, और कुछ ध्यान नहीं करना था, एकांत में जाना था, बरोबर है? तो वो तुम्हें, तुम्हारा जो संसार तुम्हें मिलता है, तुम्हारा संसार तुम्हें फलीभूत होता है, तो मतलब तुम सही जगह पे एकांत में नहीं हो। तो दोनों आचार्य देवों ने
मंत्र को शुद्ध किया, एक एक मात्रा कम थी, और फिर उन्हें सरस्वती देवी की प्राप्ति हुई। मतलब जो भी है वो, जहां पर भी जो है वो समझ में आएगा बात। तो हमें एकांत लेना है, हमें एकांत में जाना है, तो पहले एकांत का स्वरूप समझो। एकांत में जाके हमें किसका ध्यान करना है उसका वो देखो, तब जाके हमें मालूम पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी भैया। बात समझ में? देखो आगे बढ़ता हूं मैं, संकोच की बात समझ आगे नहीं, इसको संकोच कहते हैं। देखो पहला निश्चय है कि पहले व्यवहार है। तो आचार्य अपने गुरुदेव उत्तर देते हैं कि पहले निश्चय, तो निश्चय पूर्वक अपने भगवान आत्मा को समझना, फिर जो कार्य होएगा वो व्यवहार, क्या कार्य, व्यवहार से बाहर में जो भी कार्य होएगा सब वो व्यवहार से कहा जाएगा। मतलब क्या हुआ कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं एक भगवान आत्मा हूं, मैं जीव तत्व हूं, वो निश्चय पूर्वक तू जान ले और फिर उसका कार्य आगे बढ़ा। अपनी चीज को जान ले, और अपनी चीज को जब तू जान नहीं सकता है तब बाहर में जो कार्य होता है उसका जान नहीं सकता है, नहीं कि वो गौण हो जाता है, तब व्यवहार कहा जाता है। निश्चय पूर्वक अपने भगवान आत्मा को जो जानेगा वही उसका व्यवहार सत्य व्यवहार का। देखो पहला निश्चय करो ने, पहला व्यवहार छे ने, मुमुक्षु पहले वापिस बोलता है, नहीं पहला व्यवहार है ना, शु व्यवहार આવ્યો, क्या व्यवहार આવ્યો, ये तो काले घनी बात माड़ी हती, कल बहुत बात बता दी थी, फिर भी देखो, स्व आश्रय विना पराश्रय नो। देखो स्व आश्रय विना, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, स्व का आश्रय के बिना तुझे पर कौन है वो मालूम कैसे पड़ेगा तुझे? स्व और पर का खाता तुझे खुलना पड़ेगा ना, कि ये स्व है, स्व के खाते में स्व को डालना है, तो स्व कौन है, कैसा है, उसको तुझे पकड़ना पड़ेगा, तेरे को देखना पड़ेगा। तू वो नहीं देख पाएगा, नहीं कर पाएगा तो वो गड़बड़ हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले स्व कौन है और पर कौन है उसका बरोबर ज्ञान होना जरूरी है, ज्ञान होना अति आवश्यक है। बरोबर ने? स्व आश्रय विना पराश्रय नो व्यवहार कहे कोण? निश्चय स्व आश्रय छे अने व्यवहार पराश्रय छे। निश्चय स्वाश्रय, अपना स्वाश्रय वो निश्चय है, और व्यवहारो पराश्रय है। व्यवहारનું लक्ष्य पर सन्मुख છે અને निश्चय का लक्ष्य स्व सन्मुख है। देखो तो पहला पर लक्ष्य करे तो પછી स्वलक्ष्य થાય એમ છે। क्या बोलते हैं, पहला पर लक्ष्य करे, अरे पहले स्वलक्ष्य करेगा और फिर पर लक्ष्य होएगा। आई बात समझ में? स्व यानी कि मेरी चीज ये है, मान लो 25 बैग पड़ी है, 25 बैग में से तुम्हारी बैग कौन सी है, वो ये बैग मेरी है, तो वो बैग को पकड़ लिया, बरोबर है, और 24 से 24 बैग ऑटोमेटिक निकल गई। मतलब वो ये बैग मेरी है, वो हुआ, वो स्वलक्ष्य हुआ, और 24 बैग ऑटोमेटिक पर हो गई, जुदी हो गई मेरे से, वो पर लक्ष्य हो गया। नहीं भाई, मैं 25 से 25 बैग लेके जाता हूं तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा भैया। तुम्हें तुम्हारी चीज का लक्ष्य अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। ज्ञाता दृष्टा वो मैं हूं, जानना देखने वाला वो मैं हूं, राग द्वेष आदि करने वाला वो मैं नहीं हूं, क्रोधादि भाव करने वाला वो मैं नहीं हूं। अच्छा,
अभी मानोगे मैंने अपना लक्ष्य, अपना आत्म स्वभाव, भगवान आत्मा, अपना जीव का लक्ष्य कर लिया और फिर भी क्रोध आता है, तो मालूम पड़ जाता है कि पर के लक्ष्य से क्रोध आया है, तो पर के खाता का है, मेरे खाते का नहीं है। बरोबर बैठ रहा है ना, देखो સમજાય છે કઈ? ઉપર ચડવું હોય, દાદર દાદર કહે છે, દાદર મેડી, તો પહેલા ભોયરે ઉતરે તો દાદર ચડે એમ છે? कैसा उदाहरण दिया? मानो कि तुझे ऊपर चढ़ना है तो पहले खड्डे में जाएगा फिर ऊपर चढ़ेगा क्या? अरे पहले ऊपर चढ़ेगा, भोयरे में जाना है ना, वो आता है ना, वो पहले जूने जमाने में बोहरा बनाते थे, बोहरा अंडरग्राउंड, जमीन के अंडरग्राउंड एक वो बनाते सब रखने के लिए, सोना दागिना चांदी वगैरह, किसी को मालूम ना पड़े इसके लिए। तो पहले ऊपर चढ़ना पड़ेगा फिर अंदर जाएगा। देखो ऊपर चढ़वू होय, दादर दादर कहे छे ने, हाँ, तो पहला भोयराમાં उतरे तो दादर चढ़ी सके एम छे। भोयरा समझता है ना, वच्चे ओरडो, नीचे भोयरो होय, ऊपर मेडी होय, कोईने ऊपर चढ़वू होय तो पहला नीचे उतर्या पछी चढ़शे एम छे। एम भगवान एक समय में अंतर्मुख चिदानंद परमात्मा विराजमान छे, तेनुं लक्ष्य करता पर लक्ष्य करवू एम छे। समझ में आया कि नहीं आया? अरे पहले अपना लक्ष्य कर, अपना लक्ष्य कर लेगा तो पर लक्ष्य ऑटोमेटिक हो जाएगा। तुझे भोयरे में जाने के लिए पहले तुझे ऊपर चढ़ना पड़ेगा, यानी कि तेरे निश्चय में भूत भगवान आत्मा को जानना पड़ेगा, और वहां पे तू ठहर सकता नहीं है, तब जाके तू नीचे गिरेगा। समझ में? छठे सातवें गुणस्थान में झूलते मुनिराज, सातवें गुणस्थान शुद्धोपयोग का है और शुभोपयोग छठे गुणस्थान का है, तो पहले 5वें से सीधे 7वें में जाते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले गुणस्थान वाला मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी वाला जीव पहले सीधे चतुर्थ गुणस्थान में जाएगा, पहले सम्यक्त्व हो जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, मानो कि वहां पे नहीं रुक सकता है, तो फिर तीसरे, दूसरे और पहले में आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहले ऊपर चढ़ना पड़ेगा फिर तो नीचे गिर सकता है, पहले नीचे गिर जाएगा तो फिर वो तो नीचे गिरा हुआ ही था तू। पहले ऊपर चढ़ फिर नीचे गिर, ऐसा है। बहुत जितने कितने उदाहरण देते हैं, कैसे उदाहरण देते हैं। व्यवहार एकला दोषना ज अर्थमां छे, प्रश्न किया। व्यवहार एकला दोषना ज अर्थमां छे, पराश्रयमां दोषना अर्थमां छे। पर का आश्रय करना, उसमें रहना, वो दोष का। हाँ, पण स्व आश्रय दृष्टि थई त्या पूर्णता स्व आश्रय में न होय त्या सुधी व्यवहार पराश्रय नो भाव आव्या विना रहतो नहीं। क्या कहा? मानो कि पहले गुणस्थान से सीधा चतुर्थ गुणस्थान में गया, बरोबर है। अपनी गाथा कौन सी चल रही है भैया? 41 नंबर की गाथा, एकांत में जाने की बात चल रही है, एकांत में कैसे जाना उसकी बात चल रही है। तो मानो कि अनंतानुबंधी मिथ्यात्व हटा तो सीधा कहां गया? सम्यक एकांत में चला गया, अपने अपने भगवान आत्मा को पहचानने के लिए चला गया, फिर वहां से गिर सकता है। वहां पे क्या कहा? देखो, स्व आश्रय में न होय त्या सुधी, स्व आश्रय में न रह सका, खड़ा नहीं रह सका, तो फिर पराश्रय व्यवहार का, पराश्रय का भाव है ना, रहता नहीं है। उसे व्यवहार कहते हैं। उसका उसको होता नहीं है, हे पूर्वक होता है उसे। मैं कब छोड़ दूं? अमृतचंद्र आचार्य देव समयसार ग्रंथाधिराज की टीका लिखते हैं तो क्या कहते हैं कि वे हे पूर्वक का व्यवहार है, ये मुझे उसमें रुकना नहीं है, मुझे तो अपने शुद्धात्मा में जाना है, इसके लिए तो मैं शुद्धात्मा की बात करूंगा और किसकी बात नहीं करूंगा। बस
व्यवहार में रुकना नहीं है। याद रखना भाई, वो कल भी उदाहरण दिया था ना, कन्या को, लड़की को, औरत को देखना भी है और गाड़ी चलाना भी है। मतलब तेरा देखो, वहां पे नहीं देखेगा तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, उसके साथ एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वहां उसको देखना भी है और गाड़ी चलानी है। देखते रहना नहीं है, व्यवहार में हे बुद्धिपूर्वक खड़ा रहना है। वहां पर उसको देखते रहेगा, लड़की को देखते रहेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा और इधर लग जाएगा, तो उसको नहीं देखेगा तो भी उसके साथ एक्सीडेंट हो जाएगा। देखते रहना नहीं है, व्यवहार को छोड़ना है, व्यवहार को हे पूर्वक ही रखना है। लेकिन व्यवहार हे पूर्वक कब भाषित होएगा? जब निश्चय नहीं बुद्ध भगवान आत्मा की प्राप्ति होएगी तब। बहुत ही जबरदस्त बात है, इसके लिए हम बार बार इस बात को कहना चाहते हैं। निश्चय नहीं बुद्ध भगवान आत्मा यानी कि वो एकांत हो गया, और व्यवहार आ गया तो एकांत से छूट गया। वो स्वलक्ष्य यानी कि एकांत, पर लक्ष्य यानी कि एकांत छूट गया। आई बस समझ में भाई, मैं क्षेत्र को ढूंढ रहा हूं ना। स्वानुभूति क्षेत्र कौन सा है? सोनगढ़ नहीं भाई, स्वानुभूति ये है। स्वानुभूति जाने के लिए तू पहले अपने भगवान आत्मा में चला जा, फिर कौन से भी क्षेत्र में जाके तू कार्य कर सकता है। क्षेत्र के लिए कोई वो नहीं है। आई बस समझ में। ત્યાં तो व्यवहार प्रयोजनवान कहू तूने 11वीं गाथा को याद करते हैं कोई मुमुक्षु। सुप्रयोजनवान, जानेलो प्रयोजनवान, जाना हुआ आदरेला प्रयोजनवान नहीं। आदरना तो क्या है? निश्चय को आदरना है, और व्यवहार को तो जानना है। उसमें रुकना नहीं है, उसमें रुक जाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। उसको तोड़ फोड़ना भी नहीं है। अरे उसको तोड़ेंगे, व्यवहार को तोड़ेंगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, तीर्थ और तीर्थ क्षेत्र का लोप हो जाएगा। तुझे तो क्या करना है? निश्चय नहीं बुद्ध भगवान आत्मा, उसको उसका आदरण, उसका आचरण करना है, उसमें रुकना है, उसमें ठहरना है। उसमें जब ठहरता नहीं है तब हे पूर्वक व्यवहार का ग्रहण करना है, उसे मुझे छोड़ना है। कब? जब चाहो जब। चतुर्गुणस्थान वाले को 6 महीना लगता है मैक्सिमम समय व्यवहार को वो छोड़ना हुआ हे पूर्वक। पंचम गुणस्थानवर्ती जीव को 15 दिन लगते हैं, और छठे 7वें गुणस्थान में झूलते मुनिराज को हर अंतर्मुहूर्त मैक्सिमम समय कहा है। व्यवहाराभास है ना, व्यवहाराभास कहते हैं। देखो व्यवहाराभास का प्रकरण कहा? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है ना, 7वें अधिकार में। वो दिन भी बताया था कि निश्चयाभासी तो बहुत खतरनाक चीज है। व्यवहाराभास के बारे में देख क्या कहते हैं गुरुदेव। देखो व्यवहाराभास 6, व्यवहार 6 नहीं, व्यवहाराभास 6 ये व्यवहार है ही नहीं। जब तक निश्चय नहीं बुद्ध भगवान आत्मा को नहीं जानेगा तो वो उसे व्यवहाराभास कहेंगे नहीं। वो व्यवहाराभास यानी कि व्यवहाराभास व्यवहार है ही नहीं। क्या कहा वापिस मिस्टेक हुआ बोलने में? क्या कहा? निश्चय नहीं बुद्ध भगवान आत्मा जो जानेगा उसको ही सही मायने में व्यवहार है। लेकिन जिसने निश्चय नहीं बुद्ध भगवान आत्मा नहीं जाना, समझना बात को, समझना अच्छी तरह से, निश्चय नहीं बुद्ध भगवान आत्मा को नहीं जाना तो उसे व्यवहाराभास ही है वो। और एक बात समझ लो,
जो जिसने निश्चय नहीं बुद्ध भगवान आत्मा को नहीं जाना और वो जीव व्यवहार को छोड़ रहा है, अरे ये व्यवहार तो तुच्छ है, व्यवहार तो नष्ट करने लायक है, व्यवहार तो वैसा है, व्यवहार तो अप्रयोज्य अभूतार्थ है, वैसा है वैसा है, ऐसा करके वो व्यवहार में भी नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आई बात समझ में? निश्चय नहीं बुद्ध भगवान आत्मा को जिसने जाना है, क्या कहा? निश्चय नहीं बुद्ध भगवान आत्मा को जाना है, उसको ही सच्चा व्यवहार होता है, उसको व्यवहार आभास नहीं होता, उसको ही सच्चा व्यवहार होता है। लेकिन जिसने निश्चय नहीं पूर्वक भगवान आत्मा को नहीं जाना है, सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें सुनी है, आत्मा तो खाता नहीं, आत्मा को पीता नहीं, आत्मा वो करने लगे, खाने पीने के सब चलता है, बात समझिए, तो उसका तो वो तो गया गुजरा है, उसको तो व्यवहार आभास भी नहीं है, और व्यवहार से वो अपना तीर्थ यानी कि अपने आत्मा स्वभाव को वो नाश कर रहा है। एकांत में कैसे आएगा? अरे निश्चय नहीं की बातें सुन ली है और निश्चय नहीं का अनुभूति नहीं हुई है, तो वो आत्मा को रखेगा कहां पर? आत्मा तो उसका व्यवहार, अरे व्यवहार क्या, अरे वो स्वच्छंदी हो जाता है और बहुत पापमय प्रवृत्ति में चला जाता है। वो पकड़ना भाई, बैलेंस पूर्वक पकड़ना है बात को, बहुत जबरदस्त। मैं पढ़ लेता हूं ये चीज। व्यवहाराभास છે, વ્યવહાર છે જ નહીં, સમજાય છે કઈ? વ્યવહાર તો ક્યારે કહેવાય? નિશ્ચય હોય તો સાથે વ્યવહાર પરાશ્રય રાગ રહી ગયો હોય તેને વ્યવહાર કહીએ। છે બંધનું કારણ, વ્યવહાર રત્નત્રયનો વિકલ્પ આવે છે, દેવશાસ્ત્ર ગુરુની શ્રદ્ધા आदि આવે છે। देखो क्या कहा? जिसने निश्चय को नहीं जाना, बरोबर है, और वो उसको व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प कहां से आएगा? अरे उसको तो हे कह देगा, देवशास्त्र गुरु का चिंतन हे कह देगा, देवशास्त्र गुरु की पूजा हे कह देगा। अरे ये तो छोड़ वाला है। अरे कब कब छोड़ने लायक है? जब तू अपने भगवान आत्मा को जानेगा, अपने भगवान आत्मा को रहेगा, तब छोड़ने लायक है, उसके पहले छोड़ने लायक नहीं है। ये गर्भित है इसके अंदर, याद रखना ये चीज। देवशास्त्र गुरु ની શ્રદ્ધા આદિ આવે છે, પણ એ શું છે? સ્વ આશ્રય જ મુક્તિનું કારણ છે। સમજાય છે ભાઈ? ભાઈ એને ચૈતન્ય મહાત્મ્યમાં આવ્યું નહીં। હવે કંઈક પરાશ્રયનો ભાવ હોય તો મારો આત્મા ખુલશે, કઈ પરાશ્રય મારી દ્રષ્ટિ પર ऊपर હોય तो पराश्रय कब कहा जाएगा कि तू, तेरी दृष्टि अपने पर रहेगी तब। तूने अपने आत्मा को तो पहचाना नहीं है, अपनी चीज को तो पहचाना नहीं है, और ये सब पराश्रय है, ये सब छोड़ने लायक है, ये सब हे है। कब हे है? कि जब तू अपने भगवान आत्मा को जानेगा तब हे है। भाई बस सुन ले, समय अपना हो गया है। कहने का बात, अपना ध्येय, अपना सही मायने में एकांत कब खुलेगा? कि जब तू अपने स्वभाव को, अपनी वस्तु को पकड़ेगा, अपनी वस्तु को पहचानेगा, उसमें रमेगा, तब एकांत खुलेगा। बाहर में वन जंगल में एकांत है नहीं, ऐसा नहीं है। मुनिराज कब एकांत में जाते हैं? कि अरे ये शरीर वो मैं नहीं हूं, ये भगवान अंदर का आत्मा वो मैं हूं, वो उसकी पकड़ आ चुकी है। फिर शरीर का क्या होना है वो होएगा, शरीर के ऊपर लक्ष्य नहीं रहता है। जब मानो कि कभी वहां से अपने आत्मा से बुद्धि छूटती है, तब वो तो क्या करते हैं? शुभोपयोग रूप कार्य करते हैं, उसे व्यवहार कहा। लेकिन जिसने अपनी आत्मा को जाना ही नहीं है, अपनी आत्मा को पकड़ा ही नहीं है, उसका व्यवहार, और वो क्या बोलेगा कि व्यवहार अछूता है, व्यवहार हे है, व्यवहार अभूतार्थ है। अरे कब अभूतार्थ है? कब अभूतार्थ है?
जब तूने निश्चय पूर्वक अपने भगवान आत्मा का ग्रहण किया है, तब जाना हुआ व्यवहार प्रयोजनवान कहा। लेकिन तूने अपने निश्चय ने बुद्ध भगवान आत्मा को नहीं पहचाना और व्यवहार को हे है, तो भी गड़बड़ हो जाएगी भैया, गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बैलेंस पूर्वक चलना, और कोई प्रश्न है तो करना। ये बात आज यहाँ पे पूरी करते हैं। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत